अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी एक ऐसी तस्वीर शेयर कर दी है जिसे लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। वेनेजुएला पर हमले और राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को गिरफ्तार किए जाने के बाद ट्रंप ने अब खुद को वहां का कार्यवाहक राष्ट्रपति बता दिया है। ट्रंप ने ये तस्वीर तंज के रूप में साझा किया है। ईरान में लगातार 3 दिनों से जारी उग्र विरोध प्रदर्शनों के बीच राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कड़ा रुख अपनाते हुए दंगाइयों और आतंकवादियों की आड़ में अशांति फैलाने वालों की कड़ी निंदा की है। राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका और इजराइल ईरान में अफरा तफरी फैलाने के उद्देश्य से इन दंगों को हवा दे रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने सारी हदें पार कर दी हैं, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, अब बर्दाश्त करना मुश्किल है। अमेरिकी सेना ईरान के खिलाफ हमले के लिए मजबूत विकल्पों पर विचार कर रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अब उसे वेनेजुएला से न तो तेल मिलेगा और न ही आर्थिक सहायता। साथ ही उन्होंने क्यूबा को अमेरिका के साथ समझौता करने की भी सलाह दी है। उन्होंने कहा कि क्यूबा के लिए बेहतर होगा कि वो बहुत देर होने से पहले अमेरिका से समझौता कर ले। हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ में म्यांमार के खिलाफ रोहिंग्या मुस्लिम अल्पसंख्यकों के कथित नरसंहार से जुड़ी ऐतिहासिक सुनवाई शुरू हो रही है। इस कोर्ट को संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी अदालत या विश्व न्यायालय भी कहा जाता है। ये सुनवाई द गैम्बिया बनाम म्यांमार के तहत हो रही है, जिसमें 11 देशों ने हस्तक्षेप किया है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज सोमवार को अपने 2 दिवसीय भारत दौरे पर गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे। चांसलर बनने के बाद ये उनकी पहली एशिया यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबरमती आश्रम में उनका स्वागत किया, जहां दोनों नेताओं ने आश्रम पुनर्विकास परियोजना की समीक्षा की। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज साबरमती रिवर फ्रंट पहुंचे, जहां उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2026 में भाग लिया। बांग्लादेश के नरसिंगदी जिले में हुई हिंदू युवक की हत्या को अंतरिम सरकार ने पारिवारिक झगड़ा बताया है। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के कार्यालय की तरफ से कहा गया है कि उसके हिंदू होने के कारण झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया गया। वाइब्रेंट गुजरात समिट में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि रिलायंस अगले 5 वर्षों में गुजरात में 7 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जिससे गुजरात और देश के युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ग्रोक AI को लेकर दुनिया भर में बवाल बढ़ता ही जा रहा है। भारत और ब्रिटेन जैसे देशों से मिली चेतावनी के बाद अब 2 मुस्लिम देशों ने इस चैटबॉट पर बैन लगा दिया। जानकारी के मुताबिक इंडोनेशिया के बाद मलेशिया ने भी ग्रोक पर सख्त एक्शन लिया है और अरबपति एलन मस्क के ग्रोक AI तक पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद मेट्रो परियोजना के फेज 2 के शेष हिस्से के उद्घाटन की झलकियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा की हैं। इस चरण के तहत सेक्टर 10A से महात्मा मंदिर तक के मेट्रो खंड का शुभारंभ किया गया है। फेज 2 के शेष हिस्से के शुरू होने से अहमदाबाद और गांधीनगर के लोगों के लिए जीवन की सुगमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मोदी ने आज युवाओं की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद का ये दृढ़ विश्वास था कि युवा शक्ति ही राष्ट्र निर्माण की सबसे सशक्त आधारशिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय युवा अपने जोश, ऊर्जा और जुनून के बल पर हर संकल्प को साकार करने की क्षमता रखते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO का साल 2026 का पहला सैटेलाइट मिशन PSLV-C62 फेल हो गया है। रॉकेट सोमवार सुबह 10:18 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से 15 सैटेलाइट लेकर उड़ा था। ISRO चीफ डॉक्टर V नारायणन ने कहा कि रॉकेट लॉन्चिंग के तीसरे चरण में गड़बड़ी आ गई, जिसके कारण वो रास्ता भटक गया। गाजा में अब तक हमास की जो सरकार चल रही थी वो जल्द ही भंग हो जाएगी। हमास ने खुद इस बात का ऐलान किया है। हमास ने ऐलान किया है कि जैसे ही फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेटिक लीडरशिप कमेटी गाजा का कंट्रोल ले लेगी, वैसे ही हमास की सरकार भंग कर दी जाएगी। हालांकि ये कब तक होगा, इस बारे में कुछ साफ साफ नहीं बताया। जम्मू कश्मीर के सांबा, राजौरी और पुंछ जिलों में रविवार देर शाम अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा से सटे कई अग्रिम क्षेत्रों में सुरक्षा बलों ने संदिग्ध ड्रोन की गतिविधि देखी। ये सभी ड्रोन पाकिस्तान से आए और कुछ मिनटों तक भारतीय क्षेत्र में मंडराने के बाद वापस लौट गए। अधिकारियों के अनुसार अग्रिम क्षेत्रों में संदिग्ध ड्रोन गतिविधि के मद्देनजर सुरक्षा बलों ने जमीनी स्तर पर तलाशी अभियान शुरू किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि भाजपा धर्म ही नहीं, नफरत की राजनीति करती है। धर्म के नाम पर पंजाब का माहौल बिगाड़ने में जुटी है।
कांग्रेस पार्टी की वजह से ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ। इसके तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को बधाई देने वाले सबसे पहले नेता संतोख सिंह रंधावा थे।